जय हिंद दोस्तों। तो रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कब होगा, असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम कब होगा, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कब होगा, उसके भी शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं कि कौन-सा एग्ज़ाम कब होगा, किस महीने में होगा और किस डेट को होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो 25/11/2024 से लेके 29/11/2024 तक होने वाला है। यानी कि यहाँ पे जो इसके सीबीटी 1 का एग्ज़ाम होगा, वो 25 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक कंडक्ट करवाए जाएँगे, जिसमें आपको पता होगा कि 18,799 पदों पर वैकेंसी भी आई हुई है, ठीक है? इसके बाद जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो 16/12/2024 से लेके 20/12/2024 तक होने वाला है। यानी 16 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक टेक्नीशियन ग्रेड 1 और उसके बाद 23 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर और 26 दिसंबर तक टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? इसके बाद आगे हम देखें तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में जो पदों की संख्या आई हुई है, वो 452 पदों पर वैकेंसी आई हुई है और इसकी जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक कंडक्ट करवाए जाएँगे, ठीक है? इसके बाद आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें कुल पदों पर वैकेंसी आई हुई है, वो 4208 पदों पर वैकेंसी आई हुई है और इसकी जो एग्ज़ाम होने वाली है, वो 8 जनवरी से लेके 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी और 27 जनवरी, उसके बाद 3 मार्च, ठीक है? उसके बाद 7 मार्च को इसके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है? इसके बाद इसके आगे हम देखें तो आगे यहाँ पे हम देखें तो जूनियर इंजीनियर का भी इसके शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि 6/12/2024 से लेके 12/12/2024 तक इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएँगे, यानी 13 भी दिया हुआ है, ठीक है? तो एक डेट और बढ़ा दिया गया, एक दिन और बढ़ा दिया गया है कि 13 दिसंबर तक इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाएँगे। बट दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आप इस कटिंग को देखें तो ये पूरा फेक है, ठीक है? मैं फेक इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको गौर से देखें तो पहला जो फैक्टर है जो कि ये गलत एडिट किया गया है कि लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट होता है, ठीक है? यहाँ पे जो लास्ट में देख सकते हैं एस लगा हुआ है, ठीक है? तो अगर आप आरआरबी की कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कीजिएगा तो वहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट लिखा हुआ होता है, ना कि असिस्टेंट लोको पायलट्स, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो टेक्नीशियन लिखा हुआ होता है हर जगह, ठीक है? ना कि टेक्नीशियंस, एस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है? जिसने भी इसको एडिट किया हो वो मेरे हिसाब से पूरा बेवकूफ़ होगा, क्योंकि वो अगर मैं आपको भी एडिट करने दूँगा तो आप भी अच्छा से एडिट करोगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि आरपीएफ कांस्टेबल्स लिखा हुआ है, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल होता है, ठीक है? वो उसके बाद आरपीएफ सब इंस्पेक्टर्स में भी एस लगा हुआ है, कांस्टेबल में भी एस लगा हुआ है, ठीक है? दोनों में एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो इसका वर्ड है, मीनिंग है, जो लिखा है, वो बिल्कुल से गलत लिखा है, ठीक है? जो भी एडिट किया है, वो बहुत गलत एडिट किया है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें जो दूसरा फैक्टर है, इसमें बताया जा रहा है कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्ज़ाम होगा, वो 25/11/2024 से लेके 29/11/2024 तक होगा। अब दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी में करोड़ों स्टूडेंट ने फॉर्म को फिल किया होगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ठीक है? और इसमें 2 एग्ज़ाम होना है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। अगर दोनों एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा तो कम से कम 15 दिनों का समय लगेगा, ठीक है? ना कि 4 दिनों में दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है? इसके बाद दूसरा फैक्टर अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर सीबीटी 1 का भी अगर एएलपी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो 4 दिन में कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकता कोई भी कंपनी, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों स्टूडेंट होता है, ठीक है? और उसमें भी क्या होता है, पेपर लीक होने की समस्या होती है, ठीक है? तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, ठीक है? और दूसरा जो फैक्टर अगर हम यहाँ पे देखें, तो अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो चाहे फिर आरपीएफ का हो, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वो जो एग्ज़ाम होता है वो इतना जल्दी नहीं करवाया जाता है, ठीक है? जैसा कि आप सभी को पता होगा, जैसे कि आप सबको ये भी पता होगा कि जब आपने असिस्टेंट लोको पायलट में फॉर्म फिल किया होगा, जनवरी में आपने फॉर्म फिल किया, ठीक है? और अभी तक दिसंबर आ चुके हैं, ठीक है? और इसके अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे की ओर से नहीं जारी किया गया है, ठीक है? और ये जो न्यूज़ है, ये तो आप समझ ही रहे कि पूर्ण रूपेण फेक है, ठीक है? ये गलत है। लेकिन अभी तक रेलवे ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, ठीक है? जब भी रेलवे नोटिफिकेशन जारी करता है तो आपको पता है कि एक लंबा समय लगता है उसका प्रोसेस होने में, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, ठीक है? ऐसे नहीं एग्ज़ाम हो जाता है। जैसे कि आरपीएफ का भी जब भी एग्ज़ाम होगा तो इसमें सीबीटी 1 होगा, ठीक? सॉरी सीबीटी होगा, उसके बाद इसके पीएमटी होगा, ठीक है? पीएसटी होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो काफ़ी सारे इसमें प्रोसेस होते हैं। तो बहुत सारे इसमें प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है? तो कोई भी एग्ज़ाम इतना जल्दी और तुरंत नहीं करवाया जा सकता, और इसमें जो डेट दिया हुआ है, ये भी गलत दिया हुआ है, ठीक ना? इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ठीक ना? सिर्फ़ यहाँ पे जो वैकेंसी दिया गया है, तो इसने जो भी एडिट किया हुआ है, तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रखा। सिर्फ़ यही उसने ध्यान रखा, बाकी तो सब मेरे हिसाब से सभी गलत है, ठीक है? तो आई होप आप सभी इस तरह के फेक न्यूज़ के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, ठीक है? अगर आप पढ़ते हो तो कहीं न कहीं आपको लॉस होगा। बाकी आप तैयारी कीजिए, और जब भी अगर ये रेलवे की ओर से कोई भी नोटिफ़िकेशन आएगा, आरपीएफ या फिर टेक्नीशियन, एएलपी को लेके, तो उस पे मैं वीडियो बना के आप सभी को ज़रूर बताऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो इस तरह से फेक न्यूज़ से बचते रहिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।